स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा दिन के बारे में। अब अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2025 में होंगे, यानी कि आप या तो 10th में होंगे या फिर 12th में होंगे, तो ये जो दो बुक्स आती हैं मार्केट में, परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा दिन, दोनों ही डिफरेंट कंपनीज की बुक हैं। अब ये आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, एंड इस बार की परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन 2025 कब तक मार्केट में आएंगी, क्योंकि आपका ये जो सेशन है नया 2024-25 से स्टार्ट हो चुका है। एंड जो बच्चे 10th या फिर 12th में हैं, उनके कुछ ही टाइम में त्रैमासिक परीक्षाएँ भी स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से वाक़ई पेपर में आता है या फिर नहीं आता है? अभी तक प्रीवियस सेशन में क्या रिकॉर्ड रहा है? कैसा क्या इसका रिस्पॉन्स आया है? कैसे क्या बच्चों की तरफ से फीडबैक आया है, रिव्यू आए हैं इन बुक्स के? एंड दोनों में से कौन-सी अच्छी होती है? ये सब अपन आगे बात करेंगे। पर अभी इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि इस बार की परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन कब तक मार्केट में आएँगी? कब तक आप खरीद पाएँगे? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने टारगेट रखा है, आपने एम रखा हुआ है कि हमें तो 90 अबव परसेंटेज स्कोर करना है या फिर हमें मेरिट में आना है, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, तो ये कहीं न कहीं आपकी मदद करेंगे। कैसे करेंगे वो सब आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन होती क्या है, ये मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि इनका नाम आपने ज़रूर से कहीं न कहीं सुना होगा, या तो अपने सीनियर से सुना होगा या फिर आपने नेट पर ही कहीं पर देखा होगा कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन नाम की 2 बुक्स आती हैं एमपी बोर्ड में, जिससे कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो कितनी क्या आपकी तैयारी इनसे हो पाती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन 2 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी अपनी बुक है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से वो अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, जो कि आप मार्केट से खरीदते हो। इस बार की परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन अभी तक मार्केट में नहीं आई है, जैसे ही आएँगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। एंड अभी आगे मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम भी बता देता हूँ कि अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, आप इससे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वैसे तो आपको करनी चाहिए अगर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो ये कब तक मार्केट में आएँगी, कब तक आप खरीद पाएँगे? अब देखिए इन बुक्स में होता क्या है, तो इसमें आपका पूरा सिलेबस होता है, सारे इसमें चैप्टर होते हैं, पर ये उस तरीके से आपको इसमें कंटेंट नहीं दिया जाता है जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में होता है। यानी कि एनसीईआरटी से कंपेयर करें तो इसमें कंटेंट काफ़ी कम होता है। इसका अगर अपन एक प्रॉपर डेफिनिशन बनाएँ, तो वो ये है कि इसमें आपको दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यानी कि जो अभी तक एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन सारे इसमें आपको दिए रहते हैं, उनके आंसर भी दिए रहते हैं। साथ में इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की क्वांटिटी अच्छी खासी दी रहती है। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिखेंगे कहीं पर भी, रेयर केस में कहीं पर छोटा-मोटा ऑब्जेक्टिव उन्होंने बना दिया। पर परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन में क्या होता है, आपको हर टाइप के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, एंड ये बोर्ड पर्पस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में वो आते हैं, उनके आने के चांसेस भी होते हैं। उसमें आपको मैच द पेयर्स भी दिखेंगे, चूज़ द करेक्ट भी दिखेंगे, ट्रू फॉल्स भी दिखेंगे, आंसर इन वन वर्ड भी दिखेंगे। सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा दिन में दिखेंगे। अब परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा दिन दोनों डिफरेंट बुक हैं या फिर सेम है, तो उसका मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। दोनों ही डिफरेंट कंपनी की हैं, एंड इनमें जो कंटेंट होता है वो 90% सेम होता है। यानी कि दोनों में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कंटेंट की क्वालिटी में आता है। वो जैसे ही आएँगे तो मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा वीडियो के थ्रू कि कौन-सी आपको खरीदनी चाहिए। बाकी अभी आप वेट कीजिए। अब देखिए इसमें आपको सिलेबस तो आपका दिया ही रहता है, यानी कि इंडेक्स में आपको चैप्टर तो पूरे दिखेंगे, पर सिलेबस में अगर आप अंदर जाएँगे तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है एनसीईआरटी में, या फिर जो थ्योरी होती है, आपके जो चैप्टर के 2 से 3 पेज होते हैं स्टार्टिंग में, वो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं रहता है। इसमें आपको सिर्फ़ क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के लैंग्वेज से अगर आपको पढ़ने तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इनमें होता क्या है, ये जो बनाई जाती है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसमें आपको कुछ सेट पेपर भी दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, एंड इन दोनों बुक्स के पीछे आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स भी दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देंगे, तो 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, इन सभी के पेपर आपको इसमें दिए जाएँगे। यानी कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। एमपी बोर्ड का एक ट्रेंड है कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट ज़्यादातर होते हैं। तो ये जो दोनों बुक्स होती हैं, परीक्षा बोध या फिर परीक्षा दिन, दोनों में से आपको कोई एक ही खरीदनी होती है, दोनों नहीं खरीदनी होती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा, पर किसी एक पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इनको खरीदें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ़ यही 2 बुक्स नहीं है जो कि मार्केट में आती हैं, काफ़ी सारी आती हैं, दिग्दर्शिका करके आती है, केशव सैंपल पेपर्स आते हैं, यानी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा काफ़ी सारा कंटेंट आपके पास आएगा। अब इनमें से आपको सही कंटेंट चूज़ करके खरीदना होगा, जो कि मैं आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे ही सारी चीज़ें मार्केट में आएँगी, अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुए 1.5 से 2 महीने हुए हैं, आपकी जैसी त्रैमासिक परीक्षाएँ हो जाएँगी, उसके बाद ये सारा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप सोचे कि त्रैमासिक की तैयारी हम कहाँ से करेंगे, तो अभी आपके स्कूल में जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, या फिर आपके कोचिंग सेंटर पर अगर आपने कहीं जॉइन की है, वहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, अभी आप उन्हीं नोट्स वगैरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में आएँगी। एंड इनका त्रैमासिक परीक्षाओं में कोई भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बना के दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बस इतने ही सब्जेक्ट दिए जाएँगे, इतने ही चैप्टर दिए
दिए जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे चैप्टर इसमें आपको दिए जाते हैं। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें सीधे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, कुछ भी थ्योरी कंटेंट नहीं होता है। तो वो आप एक तरीके से रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है सही तरीके से, काफ़ी बच्चे उसका मिसयूज़ भी करते हैं एंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का उनका जो रिज़ल्ट है वो खराब हो जाता है। ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी मैंने आपको एक्सपेक्टेड टाइम बता दिया है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ होंगी 18 सितंबर तक, उसके बाद ही ये जो बुक है वो मार्केट में आएँगी। वो जैसे ही आएँगे तो रिव्यू वगैरह आपको दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।